तो एक बात तो ये है कि अननेचुरल, लोगों को लगता है कि मास्टरबेशन अननेचुरल, तो पहली बात तो अननेचुरल है नहीं, ठीक है। ये सिर्फ एक ही क्रीचर के लिए अननेचुरल है और वो है टीरेक्स, क्योंकि उसके हाथ नहीं पहुंचते। वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ अनफक योरसेल्व्स, वेयर आई हेल्प यू अपग्रेड योर पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स दैट यू ऑलमोस्ट नो। सो टॉपिक और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नोफैप। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटी सी चीज़ ट्राई करते हैं। फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट चॉकलेट्स। दोबारा ट्राई करते हैं। फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स लेट्स ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट योर एक्स। आई एम सॉरी अगर इससे थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हों, बट आपको पता चल गया होगा कि नहीं हो सकता है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन माइंड कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड द नेगेटिव, क्योंकि देखो सप्रेशन इज़ द बिगेस्ट एनिमी। आई थिंक सप्रेशन जहाँ हो जाता है वहाँ पर आप उसकी तरफ तो कुछ नहीं करोगे, आपको अवेयर बनना पड़ेगा। सप्रेशन से काम नहीं चलेगा। आप सप्रेस करोगे, इट विल टेक अ बिगर फॉर्म इन योर लाइफ। सबसे पहली चीज़ तो नोफैप। पहली चीज़ तो ये कि मैं नोफैप के अगेंस्ट नहीं हूँ। अब ये जो मूवमेंट है कि स्टार्ट यूट्यूबर्स ने नहीं किया था, बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत फेमस यूट्यूबर्स ने इसको शुरू किया था, ऐसा नहीं है। इट वाज स्टार्टेड बाय सम पर्सन वे बैक, बहुत पहले शुरू हुआ था ये। एंड दिस वाज अगेंस्ट पॉर्न एडिक्शन, दिस वाज नॉट स्पेसिफिकली अगेंस्ट मास्टरबेशन। एंड दिस होल मूवमेंट वाज नॉट सपोर्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट नॉर इट वाज सपोर्टेड बाय न्यूरोसाइंटिस्ट। नोफैप इज अगेंस्ट मास्टरबेशन, मास्टरबेशन इज बैड फॉर यू। दिस इज द फर्स्ट पर्सपेक्टिव, दिस इज अ जनरल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दैट पीपल गेट, जबकि ऐसा नहीं है। एंड मेडिकल साइंस ऑल्सो सपोर्ट्स दैट मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ, बट द पॉइंट हियर इज दैट एडिक्शन टू इट इज नॉट गुड। नाउ लेट्स गो बैक टू द पॉइंट वेयर दे से दैट नोफैप इज addictive because of the dopamine that you get while watching porn, and you get addicted to the porn and eventually masturbation. अब क्या होता है, देखो डोपामीन की चीज़, डोपामीन एक छोटा टॉपिक नहीं है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वो, आने वाले उसमें आएगी। इससे याद आया, सब्सक्राइब कर लो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबा लो, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप मिस कर जाओगे। बेसिकली इट्स अ साइकिल, राइट। आप यू गो एंड वॉच पॉर्न, right? You get addicted to it, you masturbate, you get addicted to the final release, and hence it becomes a cycle and you become more and more dopamine insensitive. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे, क्योंकि वो बहुत सारे अमाउंट्स में डोपामीन रिलीज़ करता है, आप धीरे धीरे आपके लिए वो डोपामीन कम होता जाता है, राइट। जैसे जैसे आप कैफ़ीन की बात करते हो, अगर मैं 1 चम्मच कैफ़ीन ले रहा हूँ, 10 दिन बाद मेरा वो 1 चम्मच से नहीं चलेगा, 2 चम्मच मुझे चाहिए होंगी। तो दिस इज़ वॉट इट डज टू योर ब्रेन। तो कैन आई से दैट ईटिंग शुगर और ईटिंग डेजर्ट और गेटिंग एडिक्टेड टू डेजर्ट ऑफ फूड इज इक्वल टू masturbating? Yes, it is, because in terms of dopamine release. Why? Because it creates a similar dopamine rush. अब ये भी है कि हर इंसान के लिए वो अलग होता है, राइट। अब जैसे मैं हूँ, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, माई मैक्सिमम डोपामिन रश कम्स फ्रॉम वर्कआउट्स एंड कम्स फ्रॉम एक्सरसाइज एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो जब मैं वो नहीं करता तो आई फील वेरी मतलब ऑफ सा लगता है। सो आई डू दैट एंड आई गेट दैट डोपामिन रश, सो इट्स ऑल्सो एडिक्टिव। ये सब का पॉइंट ये है कि सिंस ये सारी चीज़ें इक्वल हैं एंड डोपामिन इज़ द बिगर फैक्टर, why are you specifically focusing on one thing that will increase your focus? That is my question. अब बात करते हैं जो एक्चुअल वो है। तो क्योंकि अगर आपको फोकस अपना बढ़ाना है तो आपको हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ नोफैप, मैं नहीं कह रहा नोफैप छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि नोफैप के अलावा भी आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी दैट विल हेल्प यू इन योर फोकस, हेल्प यू इन योर डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ कंट्रोल करके एकदम सप्रेस कर लिया अपने इमोशन को और नोफैप स्टार्ट कर दिया क्योंकि कोई आपका फेवरेट यूट्यूबर उसको फॉलो कर रहा है और मैं भी उसको फॉलो करूँगा, विदाउट नोइंग दैट आप दोनों की लाइफस्टाइल एकदम अलग है, आप दोनों की रीजन्स अलग हैं और आपको ये भी नहीं पता कि वो एक्चुअली में फॉलो कर रहा है कि नहीं। इट माइट बी जस्ट बिकॉज ऑफ द व्यूज़। द पॉइंट इज़ दैट बहुत सारी चीज़ों में आप गलत चीज़ सोचते हो और अधूरी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। उससे बेटर तो ये हो कि ना कुछ नॉलेज ना हो। तो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो भी आपकी लाइफ में, आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने फोकस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके आप उस पूरे जोन में घुस सकते हो जहाँ आपको हसल और ग्राइंड वाला जोन है, जो आजकल टॉक्सिक हसल कल्चर जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसमें घुसना है अगर आपको, तो हर चीज़ में आपको फोकस करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नोफैप, यू हैव टू चेंज एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। Now, the second thing that people do not know, maximum people do not know, is that since it is something that is against your survival, मेरे कहने का मतलब ये है कि human body has certain needs. Men and women both have certain needs, and most of us ignore it and suppress them, which is not right. Now, when we talk about something called nofap for a lot of people, while at a growing age, जब hormones आपके ऊपर totally control करके रखती हैं and you do not understand anything except
ऑल दोज दैट जो भी हार्मोन्स हमसे कराना चाहती हैं। जैसे आप 13 साल के एज में घुसते हो, आपका दिमाग हाईजैक हो जाता है, और इस एज से थोड़ा आगे जाते हो 17-18 साल, आजकल के लोग 17-18 से शुरू कर ले रहे हैं चीज़ों को पढ़ के। नाउ दिस इज़ अ वे ऑफ बेसिकली गोइंग अगेंस्ट योर सर्वाइवल मैकेनिज्म, विच इज़ ऑल राइट, आपको कंट्रोल करना चाहिए एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस। बट उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप इसके बारे में मेडिसिन में पढ़ोगे तो कुछ प्रोस्टेट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप करते हो, बिकॉज समथिंग अगर बॉडी में कुछ है तो उसका कोई रीज़न है। तो सीधी सी बात अगर मैं ये बोलूँ कि अगर लोग बोल रहे हैं कि डोपामिन एडिक्शन से ही प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप सारी चीज़ें छोड़ दो जो आपको डोपामिन एडिक्ट करती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैस्टरबेशन। डोपामिन से ही प्रॉब्लम है तो फिर सब छोड़ दो, फिर फ़ोन भी छोड़ो, सोशल मीडिया भी छोड़ो, इंस्टाग्राम भी छोड़ो, यूट्यूब भी छोड़ो, लड़कों से मिलना छोड़ो, लड़कियों से मिलना छोड़ो। आजकल प्रॉब्लम क्या है? आजकल प्रॉब्लम ये है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। जैसे अभी अगर मेरे को बाहर जाके नहीं मिलना किसी से, मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ और मैं बात कर सकता हूँ, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से चीज़ें हैं वो ख़राब हो गई हैं। और नोफैप के साथ ऐसा नहीं है कि फिजिकली भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ोगे, सेलिबेसी के बारे में पढ़ोगे, योगा के बारे में पढ़ोगे, एंड इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा अलॉन्ग विद सेलिबेसी, देन यू नो यू हैव टू डू सर्टेन postures, you have to do certain type of exercises to maintain the balance। जैसे कि इफ़ यू डू इन्वर्जन्स, इफ़ यू डू शीर्षासना, जैसे कि योगा में बोलते हैं कि शीर्षासन जो है इट हेल्प्स अस ड्राइव द सेक्सुअल एनर्जी फ्रॉम द रूट चक्रा टू दी अनाहता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक चीज़ कर ली और बाकी चीज़ों में सब फकअप हो रहा है, तो वो काम नहीं करने वाला। 100 दिन करोगे, 200 दिन करोगे, 1 साल कर लोगे, उसके बाद फ्रस्ट्रेट होगे, वापस उसी रूटीन पे आ जाओगे। इट हैज़ बीन प्रूवन अगेन एंड अगेन दैट द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन नेचर लाइज इन बैलेंस। अगर कुछ भी बैलेंस बिगड़ता है तो ख़राब ही होता है। जैसे अगर लाइफ है तो डेथ का बैलेंस है, दिन है तो रात का बैलेंस है, तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये बैलेंस नहीं होता देयर इज़ नो ब्यूटी। आप ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में करना इज़ वेरी इजी। एक्सट्रीम क्या है? आप एक ऐसी जगह चले जाओ जहाँ आपको नेटवर्क नहीं मिलता, जहाँ आपको कोई बात करने वाला नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई विजुअल्स नहीं है, वहाँ पे सब करना बहुत आसान है। बट लिविंग हियर प्रेजेंट, फॉलोइंग एवरीथिंग दैट यू हैव, फॉलोइंग योर ड्यूटीज़, ये सब करते हुए फॉलो, फोकस करना, अपने जो भी आपका बेस्ट पोटेंशियल है उसको पहुंचना इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट्स वेयर द बैलेंस लाइज। The way out of it is, NoFap is not bad. The thing is that you have to follow it in a certain manner. You have to do things around it. जैसे कि if you are following NoFap, it's very good. But do not suppress your feelings. Understand your feelings. Accept your feelings, and realize that why are they coming to you. Second thing is that you have to do certain types of workouts and certain types of yogic postures to follow to maintain your body along with the NoFap procedure. Also, if you're working around focus, only NoFap will not work. You have to go around a total disciplined lifestyle. Do not fall into the trap of this toxic hustle mentality कि मैं ये सब छोड़ दूंगा, सब मतलब मैं सब कुछ छोड़ के एक चीज़ फोकस करूँगा, सिर्फ मुझे पैसा कमाना है। दोनों एस्पेक्ट को समझो। बैलेंस इज़ ब्यूटीफुल, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट विद दिस वीडियो। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं फ्यूचर में, लाइंड अप हैं। मैं रोज़ कंटेंट नहीं डालता हूँ, बट व्हेनेवर आई पुट, आई मेक श्योर दैट इट इज़ क्वालिटी कंटेंट। Do share it with at least one friend of yours so that they understand what they are getting into. Accept yourself, understand yourself, do not run away from pleasures. Always remember, fitness is more than enough.